बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा को दी हरी झंडी, बनेगी सीएम उम्मीदवार। वसुंधरा के बदले तेवरों से पार्टी में उनके विरोधियों में हलचल। सीएम उम्मीदवारी पर जल्द ही बड़ा फैसला लेगा बीजेपी हाईकमान। 4 मार्च को वसुंधरा राजे सिंधिया ने सलासर में शक्ति प्रदर्शन किया। मौका जन्मदिन का था। वैसे वसुंधरा का जन्मदिन 8 मार्च को होता है, लेकिन 8 मार्च को इस बार होली पड़ गई, इसलिए वसुंधरा ने 4 दिन पहले ही अपना जन्मदिन मना लिया। वसुंधरा राजे सिंधिया हर बार अपना जन्मदिन किसी न किसी देवस्थली पर मनाती है और इस बार उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। चूरू जिले के सलासर में उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया। वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन में 10 सांसद, 40 विधायक भी शामिल हुए। वैसे संख्या ज्यादा भी हो सकती थी अगर बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा राजे सिंधिया को राज्य का सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया होता तो। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस दिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना जन्मदिन मनाया, उसी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर में विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया था, जिस कारण से 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक जयपुर में ही रह गए। इसके बाद से ये सवाल भी उठने लगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने कार्यक्रम का ऐलान पहले ही कर दिया था, उसके बावजूद भी बीजेपी हाईकमान ने राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष को उसी दिन जयपुर में कार्यक्रम करने की इजाजत कैसे दे दी। अब जो बात निकल कर सामने आ रही है, उसमें पार्टी हाईकमान की रणनीति भी साफ होती दिखाई पड़ रही है। एक ही दिन में 2 बड़े शक्ति प्रदर्शन करवाकर पार्टी हाईकमान बड़े निशाने पे साध रही है। 2 बड़े प्रदर्शन एक साथ होने से पार्टी अपनी ताकत का एहसास अशोक गहलोत को भी कराना चाह रही थी कि बीजेपी राज्य में कितना मजबूत है, और एक ही दिन में 2 प्रदर्शन करके उसने सफलतापूर्वक ये साबित भी कर दिया। और इन दोनों प्रदर्शनों के परिणाम जो निकल कर सामने आए, सतीश पूनिया का प्रदर्शन मीडिया मैनेजमेंट के मामले में सफल रहा, तो जनता के समर्थन के मामले में वसुंधरा राजे सिंधिया कहीं ज्यादा भारी पड़ गई। वसुंधरा राजे की रैली में उमड़ी भीड़ ये बता रही थी कि वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय नेता है, और इसके बाद से ही वसुंधरा के चेहरे पर रंगत आ गई। दावा तो इस बात का किया जा रहा है कि वसुंधरा को पार्टी की ओर से हरी झंडी भी मिल गई है। बीजेपी उसके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी बना रही है, और इसके बाद से ही वसुंधरा के तेवर अब बदलने लगे हैं। अब वो अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं, तो पायलट और अशोक गहलोत के विवाद को भी वो तूल दे रही हैं। जबकि अभी तक वसुंधरा राजे सिंधिया गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर चुप्पी साधी हुई थी, यहाँ तक कि पेपर लीक मामले को लेकर उनके तेवर बेहद नरम दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब वसुंधरा बदली बदली दिखाई दे रही हैं। वसुंधरा समर्थक भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि पार्टी हाईकमान की ओर से जल्द ही उनके नाम पर मोहर लगा दी जाएगी, तो बीजेपी की सीटों की संख्या 150 के पार चली जाएगी। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 101 का है। ऐसे में वसुंधरा समर्थकों की माने तो सरकार बीजेपी की बनने वाली है, और वसुंधरा के नाम को आगे किया गया तो फिर राजस्थान में जीत का रिकॉर्ड बन जाएगा। इस बीच वसुंधरा ने भी 5 साल पुरानी बातों को भुला दिया है, जब वसुंधरा राजे सिंधिया ने हाईकमान से सीधा टकराव मोल ले लिया था। सबसे पहले वसुंधरा उस समय पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से टकराई थी, फिर उन्होंने पीएम मोदी से टकराने का रिस्क ले लिया था। लेकिन अब वसुंधरा के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। वो पीएम मोदी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तारीफें कर रही हैं, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने की बात कर रही हैं। संकेत साफ मिल रहे हैं कि वसुंधरा की बात पार्टी हाईकमान के साथ बन चुकी है। जल्द ही बीजेपी की ओर से इस बात का ऐलान भी कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बात की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं कि अगर वसुंधरा के नाम का ऐलान किया गया तो उसका कितना नुकसान और कितना फायदा बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि आज बीजेपी के अंदर ही वसुंधरा के सबसे ज्यादा विरोधी हैं, लेकिन राज्य में वसुंधरा का बड़ा समर्थन वर्ग भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।